यूपी के श्रावस्ती जनपद से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर बहराइच जिले के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर श्रावस्ती जनपद के जंगल में शव को बोरे में भरकर छिपा दी। आखिरकार पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी राज खोल दिए। फिर पुलिस पहुंची और जंगल में लाश बरामद कर ली। जी हाँ, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। मैं हूं अहमद पठान, फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। बहराइच के थाना नवाबगंज के अंतर्गत बनकसही निवासी विवाहिता की लाश शनिवार को मल्हीपुर नवाबगंज पुलिस ने खोज निकाली। मामले में पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पति ने झाड़ फूंक के बहाने पत्नी को अवसान कुंडी जंगल ले जाकर उसकी हत्या की और लाश को छिपाया था। बहराइच जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बनकसही निवासी अयाज खान ने अपने पुत्री जैनब का निकाह थाना क्षेत्र के ही ग्राम जमादार गांव निवासी साहबुद्दीन के साथ 2 साल पहले किया था। अयाज खान मुंबई में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। 22 सितंबर 2022 को अयाज मुंबई से घर लौटा था। तब उसे जानकारी हुई कि उसकी पुत्री जैनब को 21 सितंबर को उसका दामाद साहबुद्दीन खान झाड़ फूंक करवाने के लिए अपने साथ घर ले गया। जब अयाज ने दामाद के बड़े भाई शमसुद्दीन खान से फ़ोन पर बात किया तो उसने बताया कि जैनब किसी और के साथ भाग गई है। इस पर जैनब के पिता ने रिश्तेदारों में फ़ोन कर जानकारी लिया और काफ़ी खोजबीन की। इसके बाद अयाज ने 24 सितंबर को नवाबगंज थाने में जैनब को गायब करने का आरोप लगाते हुए पति, जेठ, सास व ननद के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। पुलिस की ओर से साहबुद्दीन को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जैनब को अपने साथ मल्हीपुर थाना के एक जंगल में ले गया था, जहां पर हरदत्त नगर गिरंडज के और सानकुंडी जंगल के बीचों बीच में उसने उसकी हत्या कर लाश को जंगल में छिपा दिया है। जानकारी के बाद प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज राम समुज प्रभाकर ने प्रभारी निरीक्षक मल्हीपुर हर्षवर्धन सिंह के साथ सानकुंडी जंगल जाकर साहबुद्दीन की निशानदेही पर जैनब को लाश खोज निकाली। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर परिजनों से शिनाख्त कराई तो उसकी पहचान जैनब के रूप में हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेजा। पुलिस ने पति साहबुद्दीन, जेठ शमसुद्दीन व सास मुल्लाइन, ननद खात्मा व सबनम के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एक अलग तथ्य निकलकर सामने आया है कि अक्सर पति पत्नी में कमाई को लेकर विवाद होता रहता था। पत्नी कहती थी कि कब तक तुम घर पर बैठकर, यानी मृतक जैनब कहती थी कब तक बैठकर घर पर खाओगे और अपने घर से वो पैसे लाकर उनकी ज़रूरतें पूरी करती रहेगी, जिनको लेकर अनबन रहता था क्योंकि मृतका का पति ज़्यादातर अपने घर पर रहता था और कोई काम नहीं करता था। अक्सर दोनों में विवाद होता रहता था। हालांकि मृतका के पिता बराबर समझाते थे कि बेटी अपने घर पर किसी तरह गुजर बसर करो, लेकिन बात जब ज़्यादा बढ़ गई और वह बीमार हो गई, इससे पहले भी बीमार हुई कई बार, तो इसके घर वालों ने ही इलाज कराया जबकि पति ने कोई इलाज नहीं कराया। और उसके बाद फिर जब एक बार बीमार हुई तो उसका पिता यानी मृतक जैनब का बाप लेकर बेटी को घर चला आया और फिर दोनों में अनबन होती रही है। इसके बाद उसको रास्ते से हटाने के लिए पति साहबुद्दीन ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उसे घर बुलाने के बहाने, झाड़ फूंक के बुलाने घर बुलाया और फिर उसे साइफन दिखाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया। फिर कुछ और कहने के बाद जंगल ले गया, जहां पर बेदर्दी से उसका गला घोंटकर मार डाला और फिर झाड़ियों में लाश को छुपा दिया। हालांकि पुलिस इधर मृतक के परिवार वालों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर ही रही थी और गुमशुदगी की पंपलेट भी जारी किया गया था और पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत थी। पुलिस के हाथ जब कोई सुराग नहीं लगा तो आखिरकार मृतका यानी जैनब के पति साहबुद्दीन को उठाया और उससे कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो ने सारा राज खोला, जिससे सब चौंक गए। उसने बताया कि वो अपनी पत्नी से अनबन था, जिससे वो चिढ़ता था और उसी पत्नी को हटाने के लिए उसने प्लान बनाया, फिर बुलाया और जंगल की तरफ ले गया, जहाँ पर बेदर्दी से मारकर उसकी लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। और उसके बाद वो कहने लगा कि वो किसी के साथ भाग गई है। पुलिस ने हालांकि पति की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है और मृतका के मायके वालों से उसकी पहचान कराई है।
श्रावस्ती पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं बहराइच के नवाबगंज पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मृतका जैनब के पिता अयाज का कहना है कि दामाद और उसके घर वालों ने मिलकर उसकी बेटी की हत्या की है। इनसे कड़ी से कड़ी इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम फैयाज खान है और भाई का नाम अयाज खान है। उनकी लड़की जैनब है। वो मैं बनकसी में रहता हूं और जमादार गांव शादी किया था। उसके बाद में उन लोगों ने 2 साल पहले शादी हुआ है और 2 साल के बाद में उन लोग मिलके मार डाले। कौन मिलके मार डाले? दो भाई और उसकी माँ, ये 3 जन मिलके मारे हैं। कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वो जमादार गांव के रहने वाले हैं। कौन है आपके वो मेरे अभी रिश्ता तो दामाद का था। दामाद था वो, दामाद और उस दामाद का भाई और उसकी माँ, ये 3। क्या नाम है? साहबुद्दीन। कहाँ रहते हैं वो? जमादार गांव में। उसके भाई का नाम है शमसुद्दीन। अच्छा। और उसके माँ का नाम मुल्लैन है। तो ये कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी 2 साल 2.5 साल पहले हुई थी। अच्छा। बच्चे हैं कोई कि नहीं? नहीं, कोई बच्चा नहीं है। तो कैसे पता चला आप लोगों को कि यहाँ लाश पड़ी हुई है? लाश इसके लिए मेरे को मालूम पड़ा कि मैं जब बुधवार को लेके गया कि मैं जा रहा हूँ इसका इलाज कराने, तो घर पे फोन किया 8:30 बजे। बातचीत हुआ। उसके बाद में लड़की नकाब लगाई तो मेरी माँ पूछी कि आप कहाँ जा रही हो, तो बोली कि मैं जा रही हूँ, मेरा शौहर बुलाया है, वो आ रहा है गांव के पास आ गया है, बोला कि आओ मैं दवा कराने लेके जा रहा हूँ। और दवा कराने के बहाने वो लेके गया है और मार डाला है। तो कब लेके गया था दवा कराने? ये बुधवार के दिन लेके गया है, तारीख 21 दिन बुधवार। उस दिन से हम लोग फिर थाने में FIR एक दिन देखे सहारा कि हाँ हो सकता है जमादार गांव लेके गया हो। वहाँ हमारे घर वाले कोई नहीं थे। मेरी माँ थी घर पे। मेरी जो औरत है वो अपने मैके गई थी और मेरी माँ थी खाली। उसके बाद में वो लेके गया, बुधवार को लेके घर पे चला गया अपने मेरे घर से। उसके बाद में मालूम पड़ा कि दूसरे दिन फोन लगाया हम लोग, फोन नहीं उठाए, कोई उठाया नहीं। फिर तीसरे दिन मेरा भाई का टिकट था 21 तारीख को, 22 तारीख को पहुंचा। जब फोन लगाया, बहुत फोन लगाने के बाद में फोन उठाया नहीं। फिर तीसरे दिन जब फोन लगाया तो वो लड़का बोला कि मेरे को नहीं मालूम है। तो मेरे बड़े भाई अपने लड़के को भेजे कि जाओ तुम वहाँ जमादार गांव में लड़की को मेरे लेके आओ, अपने बहन को। तो वहाँ गया तो बोला कि मैं लाए नहीं हूँ। उसके बाद में फिर उसके तीसरे दिन हम लोग थाने में FIR दर्ज कराए। अच्छा, गुमशुदगी की? गुमशुदगी मैं तो यही लिखाया था कि वहां से लेके गया है, लेकिन लिखे गुमशुदगी। अच्छा। आज यहाँ पर जो शव मिला है, कैसे पता चला आप लोगों को? ये मैं जब आज गया था थाने को तो बोले, बड़े साहब बोले कि मैं 11 बजे गया तो बोले कि आप 2-2.5 घंटे के बाद में आओ। तो मैं बोला ठीक है। 2-2.5 घंटे पे जैसे वहाँ थाने। कहाँ पड़ता है? मेरा घर बनकसी में पड़ता है। बनकसी से ये जंगल का रास्ता कितना दूर है? यहाँ से होएगा 3-4 किलोमीटर।